हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री तने के बारे में। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री तने में क्या क्या अंतर होता है तथा इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हम द्विबीजपत्री पादपों का क्या करते हैं, तना लेते हैं, तने का अनुप्रस्थ काटते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमें ये रोम दिखाई देते हैं। ये रोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, त्वचा रोम या ट्राइकोम। इन्हें त्वचा रोम या ट्राइकोम कहा जाता है। ये क्या करते हैं, श्रावित करते पदार्थों को क्या बाहर निकालने का कार्य करता है। जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन जो होता है, ये क्या करते हैं, तने से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके अंदर जो परत पाई जाती है, त्वचा रोम के अंदर जो पाई जाती है वो परत क्या होती है, एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा पे कहीं कहीं पे रंध्र भी पाए जाते हैं, यानी कि मूल में बिल्कुल रंध्र नहीं पाए जाते हैं। तने में कुछ मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में रंध्र किस में पाए जाते हैं, पत्ती में पाए जाते हैं। तो ये सबसे बाहर क्या हो गए, त्वचा रोम। इसको क्या कहते हैं, ट्राइकोम। और ये ट्राइकोम क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। जो जड़ में जो रोम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और तनों में जो रोम पाए जाते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। फिर होती है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के अंदर वाला स्थान क्या होता है, वल्कुट। वल्कुट तीन स्तरों से बना हुआ होता है, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस और परिरम। तीन तीन स्तरों से बना होता है। तो ये जो भाग होता है इसको संयुक्त रूप से तो क्या कहते हैं, वल्कुट, कोर्टेक्स। ये वाला जो भाग होता है वो किससे बना होता है, पेरेन्काइमा तथा कोलेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। पेरेन्काइमा तथा कोलेनकाइमा जो उत्तक होते हैं, उनकी जो अंतःत्वचा होती है वो बिल्कुल पतली भित्ति होती है। ठीक है, पेरेन्काइमा कोशिकाओं में तो क्या होता है, अंतराकोशिकीय स्थान भी पाया जाता है, यानी कि वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। लेकिन कोलेनकाइमा जो उत्तक होते हैं वो भी क्या होते हैं, पतली भित्ति वाले होते हैं, लेकिन इनके किनारों में क्या पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो इनकी क्या होते हैं, किनारे मोटे होते हैं, लेकिन बाकी सारी जो भित्ति होती है वो क्या होती है, पतली होती है। तो जो बाह्य त्वचा के बाद में जो भाग होता है वल्कुट का, सबसे पहला हाइपोडर्मिस कहलाता है। ये हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, पेरेन्काइमा तथा कोलेनकाइमा उत्तकों का बना होता है। ये भाग जो होता है वो क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। सबसे जटिल प्रकार का उत्तक कौन सा होता है, स्क्लेरेन्काइमा। इसमें क्या होते हैं, नलिका इनकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, नली के आकार की होती है। इसमें स्टार्च के कण पाए जाते हैं। ये क्या होता है, द्विबीजपत्री पादपों की विशेषता क्या पाई जाती है कि इनमें कैम्बियम पाए जाते हैं। कैम्बियम का क्या कार्य होता है, कैम्बियम द्वितीयक कहते हैं, यानी कि पादपों की मोटाई बढ़ाने का कार्य है कैम्बियम। और जिसमें कैम्बियम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संवहन बंडल। इनका क्या है, प्रकार का संवहन बंडल इसमें पाया जाता है। ये संरचना होती है जाइलम। ऊपर होते हैं फ्लोएम, नीचे होते हैं जाइलम, और ये होते हैं जाइलम। तथा जो तीसरा स्तर होता है इसको क्या कहा जाता है, परिरंभ। तो ये होता है द्विबीजपत्री पादपों के तने का अनुप्रस्थ काट। सबसे पहले क्या पाए जाते हैं, त्वचेरोम यानी ट्राइकोम। उसके बाद में क्या पाई जाती है, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। उसके बाद में वल्कुट के तीन स्तर होते हैं, हाइपोडर्मिस तथा एंडोडर्मिस और परिरम पाया जाता है। तो हाइपोडर्मिस जो बना होता है वो किसका बना होता है, पेरेन्काइमा तथा कोलेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। उसके बाद में पाई जाती है स्क्लेरेन्काइमा उत्तक। उसके बाद में पाई जाती है अंतःत्वचा यानी कि एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या होते हैं, स्टार्च के कण होते हैं। इस प्रकार से स्टार्च के कण होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि स्टार्च से आच्छादित रहता है। उसके अंदर पाया जाता है परिरम। परिरम में क्या पाए जाते हैं, कैम्बियम पाए जाते हैं। कैम्बियम से क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि होती है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये हो गई त्वचा रोम, ये स्टार्च के कण, स्टार्च से आच्छादित क्षेत्र। ये होता है कैम्बियम यानी मज्जा किरणें भी होती है इसमें। इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं तथा ये अर्य प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, एक ही भित्ति पर व्यवस्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अर्य प्रकार से व्यवस्थित होना। जाइलम के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद में जाइलम। तो इस प्रकार के द्विबीजपत्री तने की संरचना होती है। अब हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री तने की संरचना। एक बीजपत्री तने में क्या होती है, बाह्य त्वचा नहीं पाई जाती है तथा समन मंडल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल बिखरे बिखरे होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो इनमें क्या हो गए, रोम नहीं पाए जाते हैं
इसमें क्या होती है, इसमें क्या द्विबीजपत्री तने में क्या होती है, ये क्यूटिकल की परत भी पाई जाती है। क्यूटिकल की परत क्या करती है, इनको बाह्य त्वचा को सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो इसमें क्या होता है, क्यूटिकल की परत भी नहीं पाई जाती है और बाह्य त्वचा भी नहीं पाई जाती है। समन बंडल जो होते हैं अरे प्रकार से व्यवस्थित नहीं होते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इनमें द्विबीजपत्री में, एक बीजपत्री तने में क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि भी नहीं पाई जाती, इसलिए इनकी क्या होती है, मोटाई भी नहीं बढ़ती, सिर्फ इनकी लंबाई बढ़ती है। तो ये भी पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा टिश्यू से बने होते हैं। ऊपरी जो त्वचा होती है वो होती है हाइपोडर्मिस। इनमें क्या होता है, पेरेन्काइमा उत्तक नहीं होता है। इनकी क्या विशेषता होती है, इनमें जल संवहनी नाल पाई जाती है। इनमें क्या होता है, इनकी विशेषता होती है, इनमें वाटर कनेक्टिविटी टिश्यू पाया जाता है। इनमें पेरेन्काइमा उत्तक अनुपस्थित रहता है। तो ये होती है हमारे एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री मूल की तने की संरचना। अब हम पढ़ेंगे पत्ती के बारे में।